हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज घटना चक्र 2022 का देखेंगे, भारतीय इतिहास। आज से शुरू कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, प्राचीन भारत का इतिहास। पाषाण काल, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपाठ या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। अपाठ या दुर्बोध मतलब हो गया यहाँ पे जो पढ़ा नहीं गया है। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता, जिसको आहार और जोड़वे आदि आती है। जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। दोस्तों, यहाँ पे सबसे नोट करने वाली बात है, 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है। ये है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया जाता है। पहला जो है वो पूर्व पाषाण काल, जिसको क्रोड उपकरण, हस्त कुठार, खंडक एवं विदारिणी तथा दूसरे पूरा पाषाण काल फलक उपकरण तथा तीसरे उच्च पूरा पाषाण काल तक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण का उपयोग होता था। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, जो कि अब पाकिस्तान में है, से चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति का उपकरण प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरई तथा अतिरमपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्विलर, स्क्रैपर आदि है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, जिसको इंग्लिश में इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट, जो कि ब्रिटेन भूगर्भ वैज्ञानिक तथा पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैब्रीज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृदेवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है, नोट करने वाली बात है, जो उपकरण के बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र, इस काल की अवस्थित निर्मित मातृदेवी की एक प्रतिमा मिली है, जो कहाँ पे है, संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। फलकों के अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों के निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस एवं कदम-मूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत के मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 ईस्वी में हुई, जब आर्कीबल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से
शैल चित्र मतलब कि रॉक पेंटिंग खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण तथा पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंघनाज सबसे महत्वपूर्ण प्रस्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बुच्चरखाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। बुच्चरखाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी तथा सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय, नाहर, राय, दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में से एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ के कब्रें यानी कि समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्यपाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर. लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियाँ मिली हैं। पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के सरायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुए हैं। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। गेहूं सबसे पहले हुआ था। कब? सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। सबसे पहले कौन सा कृषि की गई थी? तो गेहूं। याद रखिएगा, इससे पहले भी बीपीएससी में पूछा था और इस बार भी पूछा गया है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य कब प्राप्त हुआ है? तो 9000 ईस्वी पूर्व और 7000 ईस्वी पूर्व। उल्लेखनीय है कि इन नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल
कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित यहाँ से 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था चीन के यांगत्जी नदी खाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। 7000 ईसा पूर्व चावल कहाँ सबसे पहले उगाया गया? तो यांगत्जी नदी घाटी क्षेत्र में। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। मक्का जो है मैक्सिको में पाया गया कब? 6000 ईसा पूर्व लगभग। बाजरा 5500 ईसा पूर्व चीन में। सोरघम 5000 ईसा पूर्व पूर्वी अफ्रीका में। राई 5000 ईसा पूर्व में दक्षिणी पूर्वी एशिया में। जई 2300 ईस्वी पूर्व में यूरोप के सर्वप्रथम उगाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम यानी कि जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए। इसी पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुफकराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरांद, ये क्वेश्चन पूछा था इस बार बीपीएससी में, चिरांद कहाँ पर अवस्थित है? तो बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिकलिहल उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था। याद रखिएगा, धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति यानी कि कैल्कोलिथिक कल्चर कहा गया है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति को कैल्कोलिथिक कल्चर कहा गया है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई गई है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये है आहार, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलुंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों को चहर दीवारी से घेरा गया है। ये ओजियाना देखो, गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों को चार दीवारी से घेरा गया है। ओहार के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहार संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभंड बने हैं, वहीं
यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्णलोहित मृदभांड वहीं इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्णलोहित मृद भंडार परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन और नवदा टोली प्रमुख स्थल है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक प्रस्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन H.D. संकालिया ने कराया था। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो H.D. संकालिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकरों एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण हैं। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है जो अत्यंत छोटी छोटी है। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मालवा किसके लिए जानी जाती है? तो मृदभांडों की उत्कृष्टता के कारण। मध्य प्रदेश में कायथा एवं एरन की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जोड़वे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश एवं नासिक। ये सभी पुरास्थल जोड़वे संस्कृति 1400 ईस्वी से 700 ईसा पूर्व के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोड़वे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। जितना भी 200 जोड़वे स्थलों में सबसे बड़ा कौन सा है? गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 200 हेक्टेयर में फैला है जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। नेवासा यानी कि जोड़वे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा जोड़वे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति यानी जोड़वे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनामगांव आदि प्रस्थलों में मृतकों की अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था में इनामगांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी की मकान और गोलाकार गड्ढों वाली मकान मिले हैं। पश्चात की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं, एक वृत्ताकार है। इनाम गांव में 130 से अधिक घर, एनसीईआरटी के अनुसार 100 से अधिक, और अनेक कब्रें पाई गई है। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के वर्धनवान जिले के पांडु राजड़, डिब्बी और बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल है। कुछ अन्य प्रस्थल जहाँ खुदाई हुई हैं वे हैं बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, खोरी, पस्तड़ियाँ और गोलीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र
रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊँट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूँ और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म से निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइड और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएँ भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और समेत सेमल की रुई में बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार और हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मृत मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृष मूर्तिकाएँ यह सूचित करती है कि वृषभ निकी सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदोली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र है। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान यानी कि एक्सटेंडेड बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान फ्रैक्शनल अरियल चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुए हैं। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन तथा 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इसी स्थल में स्टेटाइड और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे का समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलिहल, संगलन, कल्लू, मस्की, हल्लूड़ आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषि की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम प्रश्न कोश, इससे रिलेटेड जो भी होगा प्रश्न, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करवाया जाएगा। देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है दोस्तों। कम से कम ये आप देख सकते हैं 42 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन में आया है, और इसका डिस्कशन भी हम देखेंगे साथ में। वीडियो देखने के लिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।